सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। टॉरस राशि वालों के लिए हम आज ये रीडिंग करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कार्ड्स आर गुड, ओके, कार्ड्स आर गुड। पिया के सामने घूंघट उठा दे, पिया के सामने घूंघट उठा दे, बड़ी चंचल पवन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। ओ आई एम सॉरी, मैं इन कार्ड्स को देखते हुए इतने खूबसूरत गाने में खो गई। 2 ऑफ कप्स कार्ड मैंने देखा, मैंने हाइरोफेंट कार्ड देखा, मैंने 10 ऑफ कप्स कार्ड देखा। इतनी अच्छी अच्छी लविंग वाइब्स आई कि इतना लवली सा गाना दिमाग में आ रहा था, बजने लगा तो मैंने गा दिया। होप ये गाना कहीं ना कहीं इस रीडिंग में रेजोनेट करेगा। आप लोगों के लिए कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए टॉरस इस समय, इस एनर्जीज के साथ में कौन से एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करने चाहिए, सारा डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, पहले मेरा टैरो लर्निंग का कोर्स आ रहा है। अगर आप लोग टैरो में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर आप दूसरी तरह के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे ऑफिस नंबर पे संपर्क कीजिए और मेरे डिफरेंट कोर्सेज का, आप आने वाले कोर्सेज का पता लगाइए। टैरो लर्निंग कोर्स के बारे में मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने वाली हूँ। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। न सिर्फ ये, बल्कि आप YouTube पर एक सक्सेसफुल चैनल बना सकेंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने आप को प्रमोट कर सकेंगे, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ कार्ड रीडिंग या स्प्रेड लगाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बना जाता है वो भी आपको सिखाऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन टैरो डेक्स के द्वारा मैं आपको ये प्रोफेशनल स्किल सिखाऊंगी, वो सभी डेक मैंने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं। जी हाँ, मैंने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनने के लिए। ये जो कार्ड्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप अब जो टैरो रीडिंग या टैरो कार्ड्स के साथ जो बुक्स आती है उन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको मेमोरी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आपको किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी आप फ्लॉलेस रीडिंग कर सकेंगे। इस कोर्स में मैं आपको ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स बताऊंगी जिसके द्वारा
आप 1 घंटे तक की टैरो रीडिंग नॉन स्टॉप कर पाएंगे बिना किसी किताब को देखे, बिना किसी मटेरियल को देखे, जैसे कि मैं करती हूँ। और आप एफर्टलेसली सब कुछ बता पाएंगे, यानी किसी व्यक्ति या आपके क्लाइंट की पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, किस तरह के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, या उनके ब्लॉकेजेस क्या हैं, उनके एनर्जी चक्रास में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है, उनको कौन से क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, एवरीथिंग, जो कुछ भी XYZ सवाल आपके सामने आए, आप तुरंत बिना देर के उन सभी सवालों के सटीक जवाब इस कोर्स को करने के बाद दे पाएंगे, वो भी बिना डाउट के, बिना रुके, बिना हेजिटेशन के। और इसके लिए ना ही आपको किताबें पढ़नी है, ना ही आपको कार्ड्स याद रखने हैं, मीनिंग्स याद रखने हैं, ना ही आपको चीट शीट्स बनानी है, बिना चीटिंग किए, बिना मेमोरी पर डिपेंडेंट हुए। फ्लॉलेस प्रोफेशनल रीडिंग्स करना सीखना चाहते हैं तो अपने आप को दीजिए मेरे साथ 6 महीने का समय। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी मेरे पर्सनल डिज़ाइन किए हुए टैरो डेक्स, जो आपको कहीं ऑनलाइन या किसी स्टोर पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कार्ड्स स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हर एक कार्ड नॉलेज में इतना ज़्यादा भरपूर है कि मेरा बनाया हुआ एक टैरो डेक प्रोफेशनली या मार्केट में मिलने वाले 4 और 5 टैरो डेक्स पर भी भारी पड़ेगा। यानी मेरे बनाए हुए डेक्स के सेट अगर आपके पास में है तो आपको लाइफ लॉन्ग किसी और टैरो डेक पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेरे से प्रोफेशनल कोर्स लेने के बाद और मेरे प्रोफेशनल डेक सेट्स को ख़रीदने के बाद आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल और नॉलेज होगा कि लाइफ लॉन्ग आपको कभी किसी तरह का टैरो कार्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग्स करती हूँ, मुझे इतनी तरह के टैरो कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। लगभग 300 या उससे भी ज़्यादा मेरे पास टैरो डेक्स हैं, और वो टैरो डेक्स जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे बहुत सारे टैरो डेक्स अपने साथ लेकर बैठने पड़ते हैं, क्योंकि मैं प्रिसाइज रीडिंग करना चाहती हूँ। और इसी से मुझे अनुभव हुआ कि मुझे कुछ ऐसे स्पेसिफिक कार्ड्स डिज़ाइन करने चाहिए कि वो थोड़े से कार्ड्स आपके लिए सारी रीडिंग्स कर पाएँ। और इसीलिए मैंने ये बहुत ही नॉलेज से फुलफिल्ड कार्ड डिज़ाइन किए हैं, जो आपकी फ्लॉलेस रीडिंग्स में मदद करेंगे। इन कार्ड्स की मदद से और इनके साथ मेरे कोर्स की मदद से आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, एक बिजनेस के तौर पर टैरो को फुल टाइम प्रोफेशन की तरह शुरू कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीडिंग्स कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, और एक फुल टाइम यूट्यूबर, फुल टाइम टैरो कार्ड रीडर बनकर ढेर सारा रुपया कमा सकते हैं। इस कोर्स में और इन कार्ड्स में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको कई 100 गुना मल्टीप्लाई होकर मिल सकता है। तो बिल्कुल भी सोचिए मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं सीखने में, और आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर और एक फेमस यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस टैरो कार्ड कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपको बेसिक टैरो कार्ड्स के मीनिंग्स तो सीखने को मिलेंगे ही, जो किसी भी बाहरी टैरो कार्ड कोर्स में मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बेसिक टैरो कोर्स करने जाते हैं, यानी राइडर वे कोर्स को सीखने जाते हैं, तो उसकी फ़ीस होती है 15,000 रुपीज़। मैंने खुद किया है ये कोर्स। 15,000 रुपये में केवल एक टैरो डेक सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी इस नॉमिनल फ़ीस के अंदर जो कुछ भी आपको सिखा रही हूँ उसकी डिटेल बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेसिक टैरो कार्ड्स लर्निंग, उसके अलावा एडवांस मीनिंग्स ऑफ टैरो कार्ड्स, आकाशिक रीडिंग, अल्टर मेकिंग, एंजल नंबर्स गाइडेंस, एरोमा थेरेपी गाइडेंस, करियर गाइडेंस, चार्म रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग एंड क्रिस्टल रीडिंग, डिफरेंट टाइप के टैरो स्प्रेड्स लगाना, एनर्जी हीलिंग सीखना, क्लाइंट्स के ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करना, उनके ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रेमेडीज़ उनको देना, लाइफ लेसन्स, लाइफ पर्पस, लव और रिलेशनशिप की गाइडेंस देना, न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस देना, पास्ट लाइफ रीडिंग करना, पाथ नंबर गाइडेंस देना, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में जानना, पेंडुलम डाउजिंग, हेल्थ की गाइडेंस देना,
इसके अलावा साइकिक प्रोटेक्शन खुद का कैसे किया जाता है, टैरो कार्ड्स को आसानी से याद कैसे रखा जाता है, इस तरह की टेक्निक्स बताऊंगी। सोल इम्प्रिंट, सोल पर्पस, स्पिरिट गाइड के मैसेजेस कैसे लिए जाते हैं, हीलिंग वर्क गाइडेंस देना, एसआरटी चार्ट्स रीड करना, स्टोरी टेलिंग करना, टैरो के माध्यम से स्टोरी टेलिंग करना, ट्विन फ्लेम इनर वर्क की गाइडेंस, वास्तु रेमेडीज, चक्रा बैलेंसिंग रेमेडीज, कलर थेरेपी रेमेडीज, असेंशियल ऑयल थेरेपीज, हर्बल थेरेपीज, डिफरेंट तरह के साइंस सिंबल और सीक्रेट ज्योमेट्रीज को कैसे स्टडी किया जाता है, ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। और ये सब कुछ सीखने के लिए आपको ना ही तो कोई किताब पढ़नी है, ना ही कुछ याद रखना है, ना ही कुछ वर्क करना है। मेरे कार्ड्स ही इतने स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि आप अंगुलियों पर यानी कि फिंगर टिप्स पर ये सारी रीडिंग्स चुटकियों में दे पाएंगे। और एडवांस टैरो रीडिंग सीखने के बाद आपको पूरी प्रोफेशनल गाइडेंस दूंगी, कौन कौन सी एक्सेसरी यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं टैरो रीडिंग वीडियोस बनाने के लिए, जनरल रीडिंग्स कैसे दी जाती हैं, पर्सनल रीडिंग कैसे दी जाती हैं, सोशल मीडिया के लिए वीडियोज़ कैसे बनाए जाते हैं, पर्सनल क्लाइंट्स को रीडिंग कैसे दी जाती है, और इसके अलावा सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है, और आपके अपने खुद के टैरो कार्ड्स कैसे बनाएं, प्रिंटिंग कैसे करवाएं, अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं, और अपने टैरो को फुल टाइम प्रोफेशन कैसे बनाएं, ये सारा जानकारी देने का एक एडवांस और प्रोफेशनल कोर्स दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और मैं बैच में ज़्यादा लोग नहीं लेने वाली हूँ, बिल्कुल लिमिटेड सीट्स के साथ में ये कोर्स शुरू करूँगी। तो जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे एडमिशन होंगे, तो जल्दी से आइए। सीट्स बहुत ही कम हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हैं, क्योंकि बहुत बड़े बैच के साथ में ये सारा कुछ सिखाना बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो छोटे बैच के साथ में शुरुआत करूँगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7424830300 पर तुरंत व्हाट्सएप कीजिए और अपनी सीट रजिस्टर कीजिए आज ही। फिर से मुझे गाना चैनल हो रहा है। जरा सामने तो आओ छलिया, छुप छुप चलने में क्या राज है, तुझे सुनना पड़ेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। आई डोंट नो, एक बहुत ही लविंग सॉन्ग और एक बहुत ही डिवोशनल सॉन्ग इस समय पे मेरे माइंड में बज़ कर रहा है। लव कनेक्शन और डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी के बीच, दो के बीच में डिसीजन लेने की आपकी एनर्जी है। देयर इज़ अ लव कनेक्शन एंड देन देयर इज़ you have a connection with God and you are trying to decide between where to go, किसको प्रेफरेंस दें, किसको प्रायोरिटी दें। ऐसी एनर्जी मुझे कुछ यहाँ पर समझ में आ रही है, कुछ लोगों के लिए, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं हो सकती। सो टॉरस पीपल, आप लोग अगर सन मून राइजिंग और वीनस आपका टॉरस है तो आप इस राशि को देख सकते हैं। अर्थ साइन है आपका, मेनली अर्थ एनर्जीज है आप में। अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका सन साइन टॉरस हो सकता है, या लग्न आपका टॉरस हो तो भी आप देख सकते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है ना वो शुक्र है, और शुक्र ग्रह जो होता है वीनस, लव और ब्यूटी का, और वही एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं। लव एंड ब्यूटी एंड एप्रिसिएशन एंड सेंशुअलिटी अलॉन्ग विद द स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन, लाइक दैट। इस तरह का कुछ ये रीडिंग निकल के आई है। जो कार्ड्स आपके आए मैं पहले आपको बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड आया था आपके लिए वो ये था 2 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। 2 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ लव, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप्स, सोलमेट रिलेशंस, सोलमेट लव। और उसके अलावा जो कार्ड्स आए थे 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है यहाँ, और हाइरोफेंट कार्ड आया, 10 ऑफ कप्स कार्ड आया, ठीक है। और साथ में ये तो मैंने आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाले, वो बता दूंगी अभी मैं। और कोबरा कार्ड, डिवाइन अवेकनिंग, एंड होरस कार्ड, स्लो विक्ट्री कार्ड आपके लिए आया है। इनको हम एक एक करके भी देखेंगे। पहले मैं ये आपके लिए ये कार्ड्स लगा देती हूँ यहाँ पर।
अगर ओवरऑल इन सभी कार्ड्स का एक ओवरऑल थीम देखी जाए तो you are heading towards a very important decision regarding a deep love connection. Also, you are about to take some choices, some inspired choices, some choices which are guided by your spiritual insights. आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने को कहा जा रहा है या कहा जाएगा. आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हैं या कुछ ऐसा चुनने वाले हैं या किसी ऐसी चेंज को अडॉप्ट करने वाले हैं जो आपको रियल फुलफिलमेंट दे, जो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की फीलिंग करवाए, राइट. और डिवाइन अवेकनिंग का भी ऑब्वियसली कार्ड है हमारे पास में, तो बहुत कुछ डिविनिटी से जुड़ा है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, लव से और चॉइसेस से जुड़ी हुई है आपकी रीडिंग है. पहले हम बात करते हैं लवर्स. यहाँ पर जो 2 ऑफ कप्स कार्ड आया हमारे पास में, इसकी बात करते हैं. मैं इसको लवर्स कार्ड कह रही हूँ, बट इट इज़ लाइक द 2 ऑफ कप्स कार्ड. यू हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोल टू सोल कनेक्शन विद समबडी. आपका किसी दूसरी सोल के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध है. हाइरोफेंट भी है, 10 ऑफ कप्स भी है. डेफिनेटली एक सोल टू सोल कनेक्शन है आपका जो आपको किसी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है. इट इज़ मोर देन ए रोमांटिक कनेक्शन. ओके, एक प्रोफाउंड बॉन्ड है जो आप किसी के साथ में शेयर करते हो. एक अनपैरेलल्ड कनेक्शन, लाइक ये दिख रहा है आपको, अनपैरेलल्ड कनेक्शन, यानी कि इसके जैसा कोई दूसरा कनेक्शन आपकी लाइफ में नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन आपके लाइफ में है. और इस कनेक्शन को लेकर आप डेफिनेटली कोई चॉइस बनाने वाले हैं, लॉन्ग टर्म चॉइस आप बनाने वाले. 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है हमारे पास में. ये लव कनेक्शन की वजह से आपको कुछ ना कुछ डिवाइन अवेकनिंग हुई है, समथिंग, या फिर आप लाइफ में गुड चॉइसेस लेना सीखे हैं. अच्छी प्लानिंग आप कुछ कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या फ्यूचर के लिए आप कुछ प्लानिंग करेंगे. किसी एडवेंचर पे जाने की प्लानिंग करें या किसी यात्रा पे जाने की प्लानिंग करें इनके साथ, या अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, नियर एंड डियर लोगों के साथ में कोई आप जर्नी प्लान करने वाले हैं फ्यूचर में. या फिर आप किसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपने पहले नहीं देखी. एंड आई डू थिंक कि क्यूरियोसिटी के साथ में कुछ नई नॉलेज लेने की दिशा में, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की दिशा में आप बढ़ रहे हो या बढ़ेंगे. आप अपनी इंट्यूशन को गाइडिंग लाइट की तरफ फॉलो करें और आप एक किसी नए पाथ की तरफ आप बढ़ने वाले हैं, कुछ नया एक्सप्लोर आप करने वाले हैं या अपनी लाइफ में कुछ नई चॉइसेस लेने वाले हैं आपके अपने फुलफिलमेंट के लिए. ऐसा मुझे आपके लिए लगता है. हाइरोफेंट कार्ड है हमारे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि विजडम के लिए, गाइडेंस के लिए आपके पास में कोई स्पिरिचुअल मेंटोर है या आपको आने वाले समय में कोई स्पिरिचुअल मेंटोर मिलने वाला है जो आपको बताएगा कि आपका एक्चुअल फुलफिलमेंट किस में है, आपकी एक्चुअल खुशी किस में है, आपको लाइफ में कैसे चॉइसेस लेनी चाहिए. कुछ एंशिएंट टीचिंग्स, कुछ तरह की एंशिएंट टीचिंग्स आप सीखने वाले हैं या कोई डीप या हायर स्टडीज़ आप करने वाले हैं जो बहुत लंबे समय से आपकी करने की इच्छा थी. ऐसी कोई हायर स्टडीज़ आप आने वाले समय में करने वाले हैं. और किसी लव रिलेशन में रहते हुए या किसी ग्रुप में रहते हुए भी आप अपनी एक इंडिविजुअल अलग पहचान बनाने वाले हैं. कुछ अलग ऐसा कुछ करने वाले हैं जो भीड़ से अलग हट के आपकी पहचान बने. एक हायर लेवल ऑफ एक्नॉलेजमेंट आपको मिलने वाला है, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है. कुछ ऐसा आपने प्रीवियसली किया हो जिसके बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको अभी मिलने वाले हो. मे बी कोई बड़ी हायर रैंक डिग्री आपने ली हो, आपकी पढ़ाई पूरी हुई हो, या आपकी डिग्री की वजह से आपको कोई बिग अचीवमेंट या फिर कोई बड़ा पैकेज मिला हो या मिलने वाला है. ऐसा भी मुझे आपके लिए लगता है. आप अपनी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मतलब वो काम करेंगे जिसमें आपको एक्चुअल में इंजॉय कर पाएँ आप.
प्यार बहुत ढेर सारी मात्रा में आपकी तरफ बढ़ के आने वाला, बहुत ढेर सारा अबंडेंस, बहुत ढेर सारा लव, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, फैमिली लव, लव ऑफ फ्रेंड्स, योर सोलमेट लव आपकी दिशा में आने वाला है, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं आने वाले समय में। आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना होगा या फिर आपके मेंटोर पे भरोसा करना होगा, आपके गाइड पर भरोसा करना होगा, और उन पर या अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करके आप जो चॉइसेस लेने वाले हैं, आप जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने वाले हैं, वो आपको बहुत फुलफिलमेंट की तरफ और बहुत अबंडेंस की तरफ ले जाने वाली हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। यहाँ पर अगर हम देखें कोबरा कार्ड जो डिवाइन अवेकनिंग कार्ड है, प्लस स्लो विक्ट्री कार्ड, होरस कार्ड भी है आपके लिए। डिवाइन अवेकनिंग जो कार्ड है ना, ये बताता है कि आप किसी तरह के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं अपनी लाइफ में। हालांकि बहुत लंबे समय से आप इस प्रोसेस में है। स्लो विक्ट्री का कार्ड है, धीरे धीरे करके आप काफ़ी लंबे समय से इस प्रोसेस में, बट लेकिन जैसे होता है ना कि एक स्पीड आती किसी चीज़ में। 2 ऑफ कप्स से आप देख रहे हैं 10 ऑफ कप्स से जंप मारा है, स्लो विक्ट्री से लगा एकदम से कोबरा अवेकनिंग। तो आई थिंक एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मिंग ये आहा मोमेंट्स आप अपनी लाइफ में गुजरने वाले हैं। इट्स लाइक जैसे जो स्नेक्स होते हैं ना, अपना पुराना ओल्ड स्किन शेड करके एक नई स्किन, एक नए अवतार में आते हैं। तो वर्क बेनीथ द कर्टन्स, बहुत सारा वर्क पहले से चल रहा था आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर, अभी अचानक नए अवतार में आप दुनिया के सामने प्रकट हो गए। तो लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल चेंज कैसे हो गया इसका, ये एक तो नया सा रूप कैसे हमारे सामने आया है। हालांकि ये रूप कोई रातों रात बन के आने वाला रूप नहीं था। आप इसके पीछे बहुत लंबे समय तक आपने काम किया, धीरे धीरे करके आपने अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज किया, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम किया, अपने थिंकिंग पैटर्न पर काम किया। ये जर्नी आपके लिए बहुत इंटेंस रही होगी। हालांकि लोगों को ये चेंज बहुत धीरे धीरे होता हुआ नज़र आया, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये कब हो गया, हमें पता ही नहीं चला, ये सब कुछ इतना इसके साथ में पीछे घट रहा था, हमें पता ही नहीं चला कब ये इतना चेंज हो गया। इस तरह से लोगों को लगेगा ड्रास्टिक चेंज है, बट आपको पता है कि वो ड्रास्टिक चेंज नहीं है। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके कैसे एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल आपने कैसे गुजारा है। लेकिन आपने जो भी किया, जो आपने चॉइसेस ली, जो भी आपने किया, भरोसा करके एक एक कदम चल के ये चीज़ आपको बहुत जल्दी ऑलरेडी या तो एनलाइटनमेंट की दिशा में या सेल्फ रियलाइजेशन की दिशा में ला चुकी है, या फिर आपको लाने वाली है। इस पूरी जर्नी में आपको बहुत करेज मिला है, डिवाइन पर ट्रस्ट आपको हुआ है, और आपको ये बात समझ में आ गई है, ये आएगी कि यू आर ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक अनकंडीशनल लव, जो डिवाइन अनकंडीशनल लव है, वो हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, ऐसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन आपकी इस प्रोसेस में बन गई है या बनने वाली है। ये जो स्लो विक्ट्री का कार्ड है ना, आपके लिए ये बताता है कि आप ये जो जर्नी रही है आपकी 2 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की, जो रही है, रहने वाली है, आपके साथ होने वाला ही है, राइट। स्विफ्ट जर्नी तो नहीं रही है। आप काफ़ी पेशेंस आपने रखा होगा, धैर्य आपने रखा होगा, डेलिबरेट एफर्ट किए हैं, एक एक कदम आपने चला है। लेकिन आपने जो भी चॉइसेस ली हैं वो सही चॉइसेस ली हैं, ठीक है। आपने जो धीरज रखा है, धीरज रख के धीरे खुद पर जो वर्क किया है, ये आप करने वाले हो, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले आने वाले समय में। ओके, इस पीरियड में, ये जो पीरियड हमको दिख रहा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, ये जो पीरियड दिख रहा है ना, इसमें आपकी क्रिएटिविटी इवोक होगी। किसी तरह का कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे आप, आपकी इमेजिनेटिव साइट एकदम से एक्सप्लोर होगी, आपको कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ आहा मोमेंट आएंगे, कुछ चीज़ें जिन पर आप बहुत समय से विचार कर रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, कुछ किक नहीं मिल रहा था, कुछ क्लिक नहीं हो रहा था माइंड में। वो चीज़ आपके माइंड में क्लिक होगी कि आहा, ये मैं अगर ऐसा करके ऐसा कर लूँ तो, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, या ऐसा क्यों नहीं हो सकता, एंड देन कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेट्स गो। इस तरह का कुछ चेंज आपकी ना लाइफ के अंदर आई थिंक आने वाला है। बहुत हैवी फोकस आपका रहेगा सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, न्यू इनोवेशन पर, कुछ नया कर गुजरने की वो जो मादा होता है ना, वो आपके अंदर आने वाली। कुछ
कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ आप अच्छा करें, या कुछ सोशल स्ट्रक्चर में आप कुछ बड़ा चेंज जो लोग देख कर बोले कि इसने ऐसा चेंज कैसे ला दिया, इसने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, इसको इतना नॉलेज कैसे था, या ये सब जानता था, या ये इतना एबल था, हमें क्यों नहीं पता है। इस तरह का कुछ आपकी ज़िंदगी में आप चेंज लाने वाले हो, अनएक्सपेक्टेड पर्सनल इवोल्यूशन, अनएक्सपेक्टेड सोशल चेंज आप लेकर आने वाले हो, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और ये जो कार्ड है डिवाइन अवेकनिंग का कार्ड है, ये आपके लिए, क्योंकि आपने खुद पर काम किया है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर वर्क किया है, तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे आपको, ऐसे लोग भी अवेलेबल होंगे जो आपकी, हाँ मतलब जो आपके आइडिया के साथ सहमत होंगे कि चलो और कोई नहीं तो हम साथ देते हैं, वी चूज़ यू, हम तुमको चुनते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी टीम का पार्ट बनते हैं। अच्छे लोग, सपोर्टिव लोग आपको अपनी इस आगे की जर्नी में आपको मिलने वाले हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं, फाइनेंशियल गोल्स भी आप अचीव करने वाले हैं, मोटिवेटेड रहने वाले हैं, दूसरे लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं, खुद एक्शन लेके दूसरों को एक्शन ओरिएंटेड बनाने वाले हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि अभी इस समय में आपकी लाइफ स्टैग्नेंट है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, कुछ नया अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, तो आप कीजिए। कुछ नई अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आई है तो उसको अवेल कीजिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कीजिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको बहुत इवोल्यूशन के अवसर देने वाला यूनिवर्स। अडप्टिव रहिए आप, राइट। बदलते हुए माहौल के साथ बदलना, इसको आप अगर रखेंगे तो आप बहुत आगे जाने वाले, फाइनेंसेस में भी, लव रिलेशनशिप्स में भी। इट्स लाइक अडप्टेशन आ गया है, आपको ज़िंदगी जीने का सही तरीका आ गया है, सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका आ गया, डिफरेंट सिचुएशंस में सही चॉइसेस लेने का तरीका आने वाला है आपको, ये आ गया जो आपको आगे जाके बहुत फुलफिलमेंट देने वाला है, इमोशनल फुलफिलमेंट देने वाला, अबंडेंस देने वाला है। वेरी नाइस रीडिंग। आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए मैं बताती हूँ आपको। देयर आर मैनी राइट वेज फॉर अस टू बिहेव, राइट। हाँ, वही तो मैंने कहा ना कि आपको तरीका आ गया है, फिक्सेटेड नहीं रहा है आपका माइंडसेट, या फिक्सेटेड नहीं रहेगा कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए तो ही मैं खुश होऊंगा, ये चीज़ ऐसे ही आना चाहिए थी, इसका रिजल्ट ऐसे ही होना चाहिए था। आप ना काफ़ी अडप्टिव, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि एक चीज़ को करने के बहुत सारे सही तरीके हो सकते हैं, या बहुत सारे तरीके सही होते हैं, मेरा ही तरीका सही है, या यही तरीका सही है, या वही होना चाहिए था। ऐसा फिक्सेटेड माइंडसेट ना होने की वजह से, फ्लेक्सिबल होने की वजह से, अडप्टिव होने की वजह से ना, आप किधर से भी रास्ता निकालोगे, किधर से भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जैसा जहाँ मिल रहा है ना, रास्ता बनाना आ गया, जैसा जहाँ मिल रहा है अडप्ट होना आ गया आपको। ये इस तरह की एनर्जी। आई विल नॉट आस्क अदर्स टू बिकम डिफरेंट फ्रॉम, हाँ यस यस यस। पहले अगर आपका ऐसा रहता था कि भाई मैं ना बदलूँ, लोग बदले, मैं गलत नहीं हूँ, लोग गलत है, उन्हें बदलना चाहिए, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, आप लोगों को बता रहे थे तुम में ये गलती, तुम में ये गलती, तुम बदलो, तुम बदलो। लेकिन अभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, जो जैसा है बस बढ़िया है, राइट। एंड मेरे लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब अपने आप को इतना एडजस्ट कर सकता हूँ कि जो भी जैसा भी है आई विल एडजस्ट। कि इस तरह का आपके साथ में होने वाला। आई कैन प्रेज अबंडेंस वेर एवर आई सी, यस। एंड जो दुनिया में या आपकी लाइफ में जो कुछ अच्छा है उसको आप ग्रेटफुली देखना सीख गए हो, सीख जाओगे। जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में उन पर आपकी नज़र जाएगी, नेगेटिव चीज़ों की बजाय पॉजिटिव चीज़ों पर आपकी नज़र जानी शुरू हो जाएगी कि ठीक है ये अच्छा नहीं लेकिन ये तो अच्छा है, ये नहीं कर सकता स्टिल बट ये तो कर सकता हूँ। इस तरह से आपका माइंडसेट पूरा चेंज होने वाला है कि मैं दुनिया को ना बदलूँ, मैं खुद को बदल लूँ, मैं कमियाँ ना ढूंढूँ, मैं जो मेरी अबंडेंस है उसको देखूँ, मेरी जो ब्लेसिंग्स है मैं उनको काउंट करूँ, और वही तरीका सही है जो मेरा तरीका है, या मैंने जो सोचा वही सही है, दूसरा सही नहीं हो सकता। ये चीज़ भी आपके अंदर अब बदल जाने वाली है। और यही वजह है कि आपके अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सडन अवेकनिंग का कार्ड है। स्पिरिचुअल विजडम अटेन करने वाला ही इंसान इस तरह की बातें कर सकता है। जो इंसान एक सर्टन लेवल के स्पिरिचुअल हाइट पे पहुंच जाता है ना, उसको पता है कि अगर अपने आप को फुलफिल रखना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है, तो दूसरों को बदलने से कभी बैलेंस नहीं आएगा, किसी एक बात पे अड़े रहने से बैलेंस नहीं आएगा, कमियां ढूंढने से बैलेंस नहीं आएगा, राइट। नेगेटिव माइंडसेट में रहने से, लिमिटिंग बिलीव्स में रहने से कभी फुलफिलमेंट नहीं मिल सकेगा। अगर मुझे इमोशनली फुलफिल होना है, अगर मुझे हैप्पी फील करना है, अगर मुझे अपनी मैनिफेस्टेशंस पे काम करना है, अपनी डिज़ायर्स पे काम करना है, अपने ही आप पर काम करना पड़ेगा, अपने ही आपको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, अपने ही आपको बदलना पड़ेगा,
अपनी ही सेल्फ टॉक्स को, मेरे माइंड में जो बातें चलती रहती है, मैं खुद से ही जो बातें बोलता रहता हूँ, मुझे उन्हीं टॉक्स को बदलने की ज़रूरत है। ये चीज़, ये समझदारी आपके अंदर आएगी, और जैसे ये समझदारी आपके अंदर आएगी ना, इट्स लाइक यू विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू विल बी इन अ पैरेलल यूनिवर्स। आई से आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 जो कार्ड्स हैं, अभी आप किसी एक टाइमलाइन पर चल रहे हैं, लेकिन चलते 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 कुछ ऐसा आपके अंदर, ये जो डिवाइन अवेकनिंग का कार्ड है, धीरे 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 चल रहे हैं आप, कदम दर कदम चल तो हमेशा से ही रहे थे, लेकिन अभी लाइक कोई गाइड, कोई मेंटोर जो आपको सिखाएगा कि, मैंने कहा ना आहा मोमेंट से गुजरे, ओह तो मैं ये गलत कर रहा था, अच्छा तो मुझे ये चेंज करने की ज़रूरत है, लाइक दैट। एंड जैसे ही आपने अपनी थिंकिंग पैटर्न में चेंज किया, एंड बूम, जंप कर जाओगे आप एक नई टाइमलाइन पर, और आप देखोगे कि उस नई टाइमलाइन में, अरे ये क्या, मेरी लाइफ तो ऐसी कभी भी नहीं थी, प्यार है, खुशियाँ हैं, लोग हैं, रिलेशन है, सब कुछ बढ़िया है, मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग कर पा रहा हूँ, नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो रही, इस तरह का कुछ बदलाव आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है टॉरस। आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू। और आपके लिए जो यहाँ पे मैंने ये निकाले हैं क्रिस्टल्स, 2 निकाले हैं एक्चुअली, मैंने कॉम्बिनेशन निकाला है इनका, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। रोज़ क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट के लिए, और प्लस आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। जैसा मैंने कहा था कि 2 चीज़ों पर आप वर्क करो, एक रिलेशनशिप और एक आपका स्पिरिचुअलिटी, दोनों ही बैलेंस करता है ये जो क्रिस्टल्स हैं। ये जो रोज़ क्वार्ट्ज होता है वो हार्ट चक्रा को ओपन करता है, रिलेशनशिप्स इश्यूज़ को सॉल्व करता है। जो एमेथिस्ट होता है ये आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई पर काम करता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है। और दुनिया में आपको क्या चाहिए, दुनिया के साथ रिलेशन अच्छे हो, और स्पिरिचुअलिटी में क्या चाहिए, ईश्वर के साथ रिलेशन अच्छा हो। अगर दुनिया में लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा है और ईश्वर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छी पोजीशन पर होते ही होते हैं। तो अगर आप इस एनर्जीज को फील करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, ये क्रिस्टल आप पहनिए कॉम्बिनेशन में रोज़ क्वार्ट्ज प्लस एमेथिस्ट का। वाओ, देखो कैसे मैच हो रहा है ये इसके साथ, ओह सी कितना बढ़िया सा कलर मैच हो रहा है दोनों के बीच में। यही 2 कलर्स हैं जो आपको सूट करेंगे, जो मैंने आपको बताया उस तरह की एनर्जीज़ में आपको आने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, एक तो जैसा मैंने बताया कि अपने लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने पर काम कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने पर काम कीजिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस पर काम कीजिए, काम रहिए, कूल रहिए, कर्टन्स के पीछे काम करिए। आप जो कर रहे हैं ना उसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, दिखाने की ज़रूरत है। आप नहीं बोलेंगे, आपके रिजल्ट्स बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आपकी सफलता बोलेगी। आप एकदम काम, कूल, ट्रैंक्विलाइज रह के अपना काम करते परफेक्टली, धीरे 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 धीरे, जैसे होती ना बतख होती है तैरती, ऊपर से दिखती नहीं तैरती, वो ऐसे स्विफ्टली तैरती है, लेकिन अंदर बहुत फास्ट पैडलिंग चल रही होती है उसके। पानी के जो पैडलिंग करनी है ना, आपको जो प्रयास करना है पानी के नीचे करना है, ऊपर ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे, बट अंदर ही अंदर वो बदलाव हो रहा है और आप करोगे। और एंड 2 ऑफ कप्स, सेल्फ लव पर काम कीजिए। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको अपना लव का कप ऑफर करें, तो आप अपने सेल्फ लव के ऊपर आप वर्क कीजिए। अच्छी स्लीप, पूरी स्लीप लीजिए। ऐसा नहीं कि ओवर वर्किंग कर रहे हैं या एंग्जाइटी में आ गए कि कैसे होगा क्यों होगा। आप ज़्यादा चिंता ना करें, थोड़ा स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करें, एंग्जाइटी पर वर्क करें। ये जो दोनों क्रिस्टल्स हैं वो आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलीफ देने का काम करते हैं, हार्मोनल बैलेंस लाने का काम भी करते हैं, तो वो कीजिए। प्लस यहाँ जो कोबरा कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉक्सिक पीपल होंगे आपकी लाइफ में जो कि आपको ना पुश करें लगातार। आप भले आपको बुरा लगे अच्छा लगे, ये ट्रिगर है जो आपको लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ धक्का दे रहा है। आप नहीं चाह रहे, लेकिन ये लोग आपको कुछ ऐसा ट्रिगर कर रहे हैं कि आपको सेल्फ ग्रोथ पर काम करना ही पड़ रहा है, आपको अपनी सोच बदलने पर काम करना ही पड़ रहा है। बढ़िया है, ऐसे लोग निंदक नहीं रहे राखिए। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनको माफ़ करते रहिए, फॉरगिव करिए, इनके प्रति गांठ मत बनाइए, इनके प्रति एंगर मत रखिए, फॉरगिव करते रहिए। फॉरगिविंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है वो आप ही अपने को मिलता है, जो माफ़ करता है उसको मिलता है। माफ़ी देकर हम उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे, क्या ही सुधार देंगे, पर माफ़ करने से हमारे अपने अंदर के जो बैलेंस है ना, इंटरनल बैलेंस हम अचीव कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा अपनी गलती को समझे ना समझे, अगर हमने उसको माफ़ करके हम आगे बढ़, एटलीस्ट हम आगे बढ़ सकेंगे, एटलीस्ट हम लेट गो कर सकेंगे, राइट। अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, या आपके कोई ऐसे गाइड्स हैं जो आपको कुछ बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए कि वो आपको क्या राय दे रहे हैं, उस पर कायम रहिए, उस पर बात कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम कीजिए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखिए, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छी कर पाएंगे।
और असेंशियल ऑयल जो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगी वो है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ में रोज़ असेंशियल ऑयल और अमेथिस्ट के साथ में लेवेंडर असेंशियल ऑयल। ये 2 असेंशियल ऑयल के ऊपर आप वर्क कीजिए, अपने माइंडसेट पर वर्क कीजिए और अपने स्लो ग्रोथ, धीरे धीरे स्लो ग्रोथ पर वर्क कीजिए, तो आने वाला समय बहुत ही अबंडेंट समय होने वाला। आई टेल यू, आप एक टाइमलाइन जंप करने वाले हो आने वाले समय में कि आपको ऐसा लगेगा कि एक पास्ट मेरा सेल्फ था, उसकी कुछ अलग लाइफ थी, आज मेरा कुछ न्यू सेल्फ अलग है, इसकी लाइफ ही कुछ अलग है और इस न्यू लाइफ में सब कुछ बेहतर और अच्छा होने वाला है, फुलफिलिंग होने वाला है। जो मैंने आपको तरीके बताए वो तरीके अप्लाई कीजिए और इस खूबसूरत एनर्जी को आप इंजॉय कीजिए। और इन सारी एनर्जीज़ में कैसे आया जाता है? इनर वर्क के थ्रू आया जाता है, स्पिरिचुअल वर्क के थ्रू आया जाता है। ठीक है, तो आप स्पिरिचुअल वर्क करना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग करना चाहते हैं, तो मेरे आने वाले वर्कशॉप में, कोर्सेज में भाग लीजिए और आप इस तरीके को सीख जाएंगे कि टाइमलाइन जंप किया कैसे जाता है, अपने लिए एक बेटर टाइमलाइन कैसे बनाई जाती है। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर टॉरस पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम
व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।